आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है कि तार की एक कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एक क्षैतिज अक्ष के परितः घुमाया जाता है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा बदलती है प्रति चौड़ाई घूर्णन पर, प्रति पूर्ण घूर्णन पर, प्रति दो घूर्णन पर, प्रति आधा घूर्णन पर। तो हम क्या क्वेश्चन में अगर देखें, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक हमारा हम मान लेते एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत है, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक तार की एक कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक तार की कुंडली को इस क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो इसके लंबवत अगर हम रखेंगे इस तार की कुंडली को तो कुछ इस तरह से होगा। और अभी जो है कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इस कुंडली का जो भी हमारा क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी अंदर की तरफ होगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा उस कुंडली का, क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। अभी क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब क्षेत्रफल यहाँ से देखेंगे, अगर एरिया और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। इस समय हमारा जो भी फ्लक्स आएगा या फिर हमारा कुंडली में प्रेरित EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B.S कॉस थीटा फार्मूला होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी और एस हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर के बीच का क्या होता है, हमारे क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो अभी जब ये हमारा लंबवत रखा था, इस क्षेत्र के लंबवत हमारा ये रखा था कुंडली, तो इस समय एरिया और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 0 डिग्री था। तो इस समय जो भी हमारा इंड्यूस्ड EMF होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BS, और क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि अगर उसमें हम फैराडे लॉ लगाएं तो इसको हम घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको इस अक्ष के परितः कह रहा है कि क्षैतिज के परितः इसको अगर घुमाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको हमने क्या किया, घुमाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये घूमना स्टार्ट कर दिया। तो पहले अभी जब घूम नहीं रहा था, शुरुआत में इसमें क्या था, इनके बीच में कोण क्या था, मैक्सिमम था। अब जैसे ही घूमेगा, अब हम देखेंगे कि जैसे ही एक 90 डिग्री घूम गया, इस समय हमारा जब एरिया और बी के बीच में कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और एरिया क्या हो जाएगा, जब ये पूरा बॉडी हमारी जो कुंडली है पूरा इस तरह 90 डिग्री घूम जाएगी, मतलब आधा घूमी, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी के बीच में 90 डिग्री हो जाता है। एरिया क्या होता है, इस तल के लंबवत ऊपर चाहे नीचे की तरफ एरिया होगा। तो अभी जब एक पूरा आधा घूम जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, तल के नीचे की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र क्या, तल के अंदर की तरफ। दोनों के बीच में कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रति आधे चक्कर में घूमने में हमारा फ्लक्स क्या था, पहले क्या था, जब कुछ नहीं घूमा था तो फ्लक्स BS था, जब आधा चक्कर घूमा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आधे चक्कर जब घूमेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एरिया और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब आधा चक्कर घूमेगा तो एरिया हमारा चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा, मतलब एरिया अभी इस समय हमारा बाहर की तरफ लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ है। तो अभी दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो हम देख रहे हैं हर आधे चक्कर घूमने पे हमारा फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। पहले जब नहीं घूमा था फ्लक्स BS था, आधा चक्कर घूमा फ्लक्स 0 हो गया, फिर आधा चक्कर घूमा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, -BS हो जाएगा, फिर क्या होगा, फ्लक्स BS होगा, 0 होगा। इसी तरह से हमारा फ्लक्स हर आधे चक्कर में चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, उधर होती है जिधर हमारा फ्लक्स क्या हो, अगर बढ़ रहा है हमेशा उस कारण का अपोज करती है, दिशा हम निकालते हैं उस कारण का अपोज करती है। फैराडे लॉ क्या कहते थे, फ्लक्स हमेशा उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है हर हाफ चक्कर में। तो अभी से हम देखेंगे कि करंट क्या होगी, करंट की दिशा हर एक हाफ चक्कर में बदलेगी। पहले जब करंट इसके लंबवत था कुंडली हमारा चुंबकीय क्षेत्र के, तो एरिया और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण क्या था, 0 डिग्री था। अब हम 0 डिग्री पे कहेंगे कि जैसे ही घूमना स्टार्ट किया तो इस समय फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था। फ्लक्स मैक्सिमम मतलब कि यहाँ इस कुंडली से जितने भी चुंबकीय लाइनें थी अभी सबसे ज़्यादा इसमें पास हो रही थी। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी चुंबकीय लाइनें सबसे ज़्यादा अभी इसमें पास हो रही होंगी। अब जैसे ही घूमेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जब क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा, मतलब कि ये हमारा जो है तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब उससे एक भी चुंबकीय लाइन उस लूप से पास नहीं कर पाएंगी, उस समय हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम से जब 0 होगा तो हम देख रहे हैं फ्लक्स घट रहा है। फ्लक्स घट रहा है तो करंट उस दिशा में बढ़ेगी जिधर फ्लक्स ना घटे। फ्लक्स क्या हो जाए, बढ़े। फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब इस लूप से नंबर ऑफ चुंबकीय क्षेत्र लाइनें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी।
तो इस केस में हमारा करंट हर एक आधे चक्कर में चेंज होगा, करंट की दिशा हर एक आधे चक्कर में चेंज होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये है, इसको थोड़ा सा समझ पाना, 3D फिगर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर इतना आप जानिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और ये हमने एक कुंडली को रखा अभी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इस केस में जो भी हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, मतलब एरिया और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण थीटा 90 डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा। इस केस में हमारा जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, B इंटू एस मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे ही आधा चक्कर घूमेगा एरिया और 90 चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया अगर कोई लूप है तो एरिया, अगर ये लूप होगा तो एरिया क्या होगा, या तो इस तल के लंबवत अंदर की तरफ एरिया वेक्टर हो सकता है, या इस तल के लंबवत बाहर की तरफ एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे अभी इस तल के लंबवत अगर एरिया वेक्टर, हमेशा उस तल के ऊपर लंबवत एरिया वेक्टर होगा। मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह से रखी है, तो इसका हम पूछें कि अगर आपको कहें एरिया का सदिश बताओ, तो सदिश क्या होगा, इस तल के लंबवत इस तरह से इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण हमेशा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर 90 हुआ तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, अगर 180 डिग्री हुआ तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, -BS हो जाएगा। तो हर आधे चक्कर घूमने पे फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब प्रेरित विद्युत धारा क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा बी पार्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।